नमः शिवाय दोस्तों। इस तरीके से शिवलिंग पर आसान तरीके से हम सभी अपने घर में पूजा महाशिवरात्रि पर या फिर हम बात करें प्रदोष काल में या फिर प्रदोष व्रत में पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पहली बार लाकर पूजा की शुरुआत भी कर सकते हैं। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने लिए बहुत ही शुभकारी होता है, तो हमने यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ में पूरा सेट आता है, तो आप ले लेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि देखिए इसे जलहरी बोलते हैं। और ये है नंदी देवता, यहाँ पे ये त्रिशूल है, नाग देवता है, शिवलिंग है और इसको रखने के लिए एक पात्र भी मिलता है। तो ये पूरा सेट रहता है। हम काशी विश्वनाथ से लेकर आए थे, तो आप भी किसी भी ज्योतिर्लिंग जाते हैं वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन घर में जब भी रखें तो जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ आपके मंदिर में ये होना चाहिए। और इस तरीके से आपको विराजमान कर लेना है। देवी देवताओं का ध्यान करते हुए हमें प्रणाम कर लेना है। एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। पूजा की सभी सामग्री आपको एक साथ रख लेनी है। और सबसे पहले हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प लेते हैं, चाहे पूजा का संकल्प हो चाहे व्रत का संकल्प हो। तो हाथ में अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा ले लें। थोड़ा सा जल लेकर हम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने स्थान का नाम, गोत्र भी आप बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल सिर्फ भगवान गणेश का मंत्र बोलते हुए ओम गंग गणपतये नमः। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारी पूजा संपन्न हो निर्विघ्न। बस इस तरीके से अपनी मनोकामना बोलकर यहाँ पर अक्षत, पुष्प, दक्षिणा रख देना चाहिए। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है, इसलिए उनका ध्यान हमें बहुत ज़रूरी होता है करना। अब सभी चीज़ों पर जल छिड़क कर पवित्रीकरण करना चाहिए। शुद्ध मन भाव से स्नान करने के बाद आपको पति पत्नी मिलकर पूजा करना चाहिए। आप पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे, कोई भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे हमने दीप लगा लिया है, दीप को आसन दिया है और सबसे पहले दीप का पूजन किया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा कुमकुम लगा दें, जल छिड़क दें, अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें। दीप देवता का पूजन करने के बाद हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। तो शिव पूजन में देखिए 5 चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर हमने ये कच्चा दूध लिया है और थोड़ा सा ही चाहिए, क्योंकि घर में थोड़ा सा करने के लिए बहुत ज़्यादा, यदि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं या रुद्राभिषेक करा रहे हैं तब आपको ज़्यादा लेना है। ये है कच्चा दूध और ये है घी, दही और घी, यहाँ पर शक्कर है, शहद है, ये माता पार्वती को चढ़ाने के लिए है। तो इस तरीके से सभी सामग्री आपको थाली में रख लेना है। यहाँ पर इत्र भी है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वस्त्र के रूप में आप मौली ले सकते हैं या अलग से कोई वस्त्र है तो वो आप ले लीजिए। सभी चीज़ थाली में रख कर और सबसे पहले हम बात करें चांदी के पात्र में सभी चीज़ें मिक्स कर लीजिए, यानी पंचामृत बना लीजिए। आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साथ भी करके चढ़ाएंगे तो पंचामृत की विशेष महत्वता है, विशेषता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये है शहद और इसके साथ में ये घी है। ठीक है दोस्तों, घी थोड़ा सा गुनगुना रहना चाहिए तो जिससे पिघला रहे। और ये इस तरह से जो ये नाग देवता उनको हटाकर और हमने जल पहले से चढ़ा दिया है। अब हम इस पर इस तरीके से एक धार में भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते हुए नमः शिवाय का जप करते हुए जलाभिषेक स्वयं से करेंगे घर पर आसानी से। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर बिलपत्र रखेंगे। जैसे कि मैं आप सभी को बताने के चक्कर में बिलपत्र रखना भूल गई, तो क्षमा प्रार्थना करते हुए इस तरह से बिलपत्र रख लेंगे, उसकी गांठें तोड़ देंगे। बिलपत्र चढ़ाने का एक नियम भी होता है कि चिकना वाला भाग नीचे और खुरदरा वाला भाग ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर से आपको अभिषेक करना है। नमः शिवाय का जप लगातार आपको करते रहना है और इस तरीके से आपको ये पंचामृत भगवान शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना है। अभिषेक करने के बाद अब हमें श्रृंगार पूजा कैसे करनी है वो भी आप फटाफट से समझते चलिए। और ये जो बचा हुआ दही वगैरह रहता है आप फिर से जल मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें फिर से स्नान कराकर अलग हटा लेनी है। उसके बाद हमें श्रृंगार करना है। तो ज़्यादातर मैंने क्या सोचती हैं कि पहले हम श्रृंगार करके फिर ये अपना अभिषेक करें, लेकिन पहले अभिषेक करके उसके बाद सारी चीज़ों को फिर से जल से स्नान कराते हुए और ये देखिए एक पात्र में आपको सब रख लेना है। और यहाँ पर ये हमारा चांदी का पात्र है, इसी पर हम भगवान भोलेनाथ को विराजमान करेंगे और एक बिलपत्र रखेंगे। दोस्तों अभी कभी कभी कटा फटा बिलपत्र मिल जाता है, लेकिन आसन के लिए हम यूज़ कर ले रहे हैं और चढ़ाने के लिए आप हमेशा शुद्ध समूचा बेलपत्र रहें। अगर ना रहे तो आप उसे तोड़ कर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए यहाँ में जो हमने ये चढ़ाया हुआ है
इसे पंचामृत जो कहते हैं, उसको भी एक पात्र में आप रख लीजिए। इसे घर में छिड़क कर और फिर किसी गमले में आपको रख देना है। इसे पैरों के नीचे या हम बात करें इधर उधर अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम आसन लगा दे रहे हैं। अब ये हो गया भगवान भोलेनाथ का साधारण तरीके से अभिषेक, और ये अभिषेक का जल हल्का सा घर में छिड़क कर गमले में विसर्जित कर देंगे। अब उसके बाद भगवान शिव का श्रृंगार करेंगे, पूजन करेंगे। ठीक है, हमेशा अभिषेक के बाद ही श्रृंगार पूजन होता है, चाहे पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हों और चाहे शिवलिंग की पूजा कर रहे हों। यहाँ पर हमने रुद्राक्ष भी रखा है। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो कोई उसमें ज़्यादा सोच वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हम जल चढ़ाएंगे, भगवान भोलेनाथ का एक प्रकार से स्नान कराएंगे और फिर मौली के धागे का वस्त्र पहनाएंगे, जो मैंने आपको मौली के धागे दिए थे। और भगवान भोलेनाथ को अष्टगंध का तिलक लगाते हैं। तो ये हमारा अष्टगंध तिलक है। हल्का सा जल डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास अष्टगंध नहीं है तो आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं। चंदन जो लकड़ी होती है उसको घिस कर। तो यहाँ पर वस्त्र के रूप में हम मौली के धागे कर रहे हैं। जनेऊ भी लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ मौली के धागे वस्त्र के रूप में पहना सकते हैं। दोस्तों भगवान भाव के भूखे होते हैं। मंत्र बाकी चीज़ें आपको रखनी है। तो ये है जनेऊ, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हम रख लेंगे। और शिवलिंग की पूजा करने से पूरा परिवार की पूजा हो जाती है। तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से तिलक लगा देंगे, ये देखिए। और नाग देवता को भी तिलक, त्रिशूल में तिलक, नंदी देव को तिलक, सबको तिलक आपको करना होता है, चाहे मंदिर में कर रहे हैं चाहे घर में कर रहे हैं। उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे। अखंडित चावल बहुत ही प्रिय होता है। काले तिल भी आप चढ़ा सकते हो। नमः शिवाय करते हुए अखंडित चावल अक्षत चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाने से हमारे रोग दोष समाप्त होते हैं। कच्चा दूध चढ़ाने से संतान वंश वृद्धि होती है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की महत्वता बताई गई है दोस्तों। तो ये है पुष्पों की माला। तो हमने यहाँ पर एक ही पुष्पों की माला इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को पहना दी है। और उसके बाद अब एक एक चीज़ आपको, ये देखिए भगवान गणेश के लिए दूर्बा है। सभी कुछ नमः शिवाय का जप करते हुए, ये है भांग। वहाँ पे जहाँ पे फूल माला मिल रहा था वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि ये भी चढ़ाया जाता है। तो ये हम भांग लेकर आए। क्या है दोस्तों, हमको उतना पता नहीं है, आप लोग ज़रूर बताइएगा इसे क्या कहते हैं। और बिलपत्र देख रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बिलपत्र समूचा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखिए चढ़ाने का तरीका हम आपको बताएंगे। हल्का सा जल डालकर, वैसे मैंने पहले से धोया हुआ था, यहाँ साइड में गांठें होती हैं तो इसे गांठें आपको हटा देनी है, बहुत आसानी से टूट जाता है। अब इस पर हम तिलक करेंगे। तो बीच वाले जो पत्ती होती है उस पर करेंगे और दोनों साइड वाले पर, या फिर आप पहले से चंदन से राम राम लिख सकते हैं। ठीक है, नमः शिवाय लिख सकते हैं, बीच में नमः और शिवाय, इस तरीके से आप करके। और चिकना वाला भाग नीचे और खुरदरा वाला भाग ऊपर रहना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि बिलपत्र बासी नहीं होता है, बिलपत्र चूर्ण भी चढ़ाया जाता है। तो हम इसे तोड़कर चढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमारा शुद्ध नहीं है, टूटा हुआ है, इसलिए इसको चूर्ण के रूप में हम भगवान भोलेनाथ को इस तरह से भेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को आती है। तो ये है अनार फलों के रूप में। और दोस्तों आपको बता दूं, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए, संतान समृद्धि के लिए अनार के रस से और गन्ने के रस से अभिषेक करने की बात कही गई है। तो इस तरह से अनार का भोग भी हम लगा देते हैं। और अभिषेक तो फिर रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों से ही होता है, जो कि मंदिर शिवालय में जाकर करें, पुरोहित के संरक्षण में करें। और ये है इत्र। तो भगवान को इत्र बहुत ही प्रिय है, तो ये हम सिर्फ श्रृंगार के रूप में उनको इत्र भेंट कर रहे हैं। ये हमारा गुलाब का इत्र है। अब इसके बाद फिर भोग लगाएंगे। ऋतु फल, मिश्री, पंचमेवा, जो भी आपके पास है आप उसे भेंट करें, घंटे की ध्वनि करें और भगवान से आग्रह करें कि निवेदन है आप ये सभी चीज़ें स्वीकार करें और हमारा ये जो भोग है उसे आप स्वीकार करके हमको आशीर्वाद प्रदान करें। बिल्कुल साधारण तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो श्रृंगार की सामग्री है माता पार्वती के लिए, वो स्पर्श कराकर हम यहाँ प्लेट में रख देंगे। चुंदरी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, जो भी आपके पास है। देखिए कभी भी आपको मन में ग्लानि या कोई खेद नहीं रखना चाहिए। जब भी हम पूजा में बैठ जाते हैं, जो भी है बस उसी को मन से श्रद्धा से आपको भेंट करना चाहिए। हर चीज़ चढ़ाने के बाद जल जरूर घुमाना चाहिए। अक्सर हम हर वीडियो में आपको छोटी छोटी बातें बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद आप चालीसा पढ़ें, मंत्रों का जप करें। उसके बाद हम आरती करते हैं। तो आरती के लिए हमने अलग से दीप लगाया है। आप कपूर का भी दीप लगा सकते हैं और कर्पूर गौरम आरती कर सकते हैं। बस ये साधारण तरीके से आप पूजा करें, अपनी मनोकामना